व्हाट्सअप गाइस, भूतिया कहानी लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए एंड आई एम श्योर आप लोगों ने वही सुना होगा जो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। तो करते साथ में एंजॉय सपनों का घर। भाई साहब खूनी मंडे चैनल से वीडियो है और इनकी वीडियो हमेशा ही स्वाद दिलाती है। कल मुझे सपना भी हॉरर जैसा आया था, कुछ हॉन्टेड से घर में थे हम, कसम से। रात को इसने कल क्या किया, लेट नाइट फेस धो लिया और ऐसे देख के और सीधी सो गई। 1 2 3 गो। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। खूनी मंडे। आज मंडे है? नहीं, ट्यूसडे। अमिता और उसके पति इलेश का हमेशा से एक सपना था कि उनका पहाड़ों में एक छोटा सा घर हो। उन दोनों ने अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था जिसके चलते वो कहीं से भी काम कर सकते थे। इसलिए उन्होंने हिमाचल के एक छोटे से गांव में कहीं दूर एक पुराना घर खरीदा जिसके चारों तरफ जंगल, बड़े बड़े पेड़ और अलग अलग सुंदर थे। अमिता उस घर को लेकर बहुत खुश थी। पीले रंग का वो बड़ा सा घर सूरज की किरणों में बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर जैसे ही अमिता ने घर का दरवाजा खोला, उसे घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आई। घर काफी सालों से बंद था और गंदा था, शायद इसलिए वो बदबू आ रही थी। वो दोनों जब घर के अंदर गए तो दिन के उजाले में भी अंदर गुप्त अंधेरा था। उन्होंने कैंडल्स जलाई, इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, घर साफ किया और फिर अपना सामान सेट किया। उसी रात जब अमिता ने खाना बनाने के लिए सब्जियां काटनी शुरू की, कुकिंग टाइम, तो ताजी दिखने वाली सब्जियां अंदर से पूरी तरह सड़ी हुई थीं। कीड़े लग रहे हैं उसके अंदर से काले कीड़े निकल रहे थे। थकान की वजह से उन्होंने उस रात खाना ही नहीं बनाया, सिर्फ ब्रेड बटर खाया और सोने चले गए। रात के करीब 4 साढ़े 4 बजे जब अमिता की नींद खुली तो इलेश बेड पर नहीं था। अमिता ने परेशान होकर बाहर जाकर देखा तो इलेश बगीचे में फावड़े से एक गहरा गड्ढा खोद रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अमिता ने उसे पुकारा तो इलेश जैसे होश में आया। उसे याद ही नहीं था कि वो बाहर बगीचे में कब और कैसे पहुंचा। अमिता को लगा कि शायद इलेश ने कोई सपना देख लिया होगा और वो उसी सपने के अंदर नींद में चलने लगा होगा। इस इंसिडेंट के बाद बाकी का दिन ठीक गुजरा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अमिता और इलेश अपने नए घर में काफी खुश थे, पर अगली रात सब कुछ बदल गया। अमिता की नींद एक तेज शोर से खुली। घर के नीचे वाले फ्लोर पर एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई भारी कुर्सी को जोर जोर से आगे पीछे कर रहा हो। अमिता धीरे धीरे नीचे गई। तो सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। वहां उसे एक छुपा हुआ दरवाजा मिला जो बेसमेंट के एक कमरे में जा रहा था। बेसमेंट मत जाना, अमिता जब उस अंधेर कमरे में गई यहाँ भी तो उसने देखा कि वहां सड़ी हुई जड़ी बूटियां रखी हैं और एक रॉकिंग चेयर पर इलेश बैठा एक काली बोतल को घूर रहा है। दीवार पर लटकी लालटेन की हल्की रोशनी में अमिता ने देखा कि इलेश के ठीक पीछे एक धुंधली काली परछाई खड़ी है और उसके लंबे बाल और खोखली सफेद आंखें हैं। तो जिम चला जाएगा अभी। अमिता ने जैसे ही कांपती आवाज में इलेश को पुकारा, वो चेयर हिलना रुक गई। इलेश का सर एक भयानक आवाज के साथ मुड़ा और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और वो गुस्से से अमिता को देखने लगा। तभी इलेश के पीछे खड़ी वो भयानक काली परछाई एकदम से अमिता के सामने आ गई। वो परछाई एक बहुत ही भयानक औरत की थी। उस औरत ने अमिता का गला जोर से दबोच लिया जिससे अमिता का दम घुटने लगा और वो बेहोश हो गई। उस बेहोशी में अमिता को एक अजीब सा सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो रात के भयानक अंधेरे में बगीचे की उसी जगह पर खड़ी है जहां इलेश खुदाई कर रहा था और वो खुद अपने हाथों से पागलों की तरह जमीन खोदती जा रही है। मिट्टी निकाल रही है हाथ से। सपने में उसके नाखून टूट रहे थे और उंगलियों से खून बह रहा था। पर अगली सुबह जब अमिता की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। उसे लगा कि जो कुछ भी उसने महसूस किया वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। पर जैसे ही उसने अपने हाथ देखे उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ सच में पूरे छिल गए थे। मिट्टी और सूखे हुए लाल खून से सने हुए थे।
बाहर इलेश उस गड्ढे को भर रहा था और जमीन पहले पर खोद रहा गिरकर था, अब भर रहा है। जोर जोर से रो रहा था। पर अमिता के पुकारने पर वो एकदम से चुप हो गया, जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। अमिता इलेश से कुछ कह पाती उससे पहले ही उसे जोरों की ठंड लगने लगी और उसका सर भारी होने लगा। उसे उल्टी आने लगी तो वो घर के अंदर भागी, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसी, घर में सड़ते हुए मांस और जलती हुई जड़ी बूटियों की बदबू फैली हुई थी। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप झटके से बंद हो गए और घर के मेन डोर पर ताला लगने जैसी आवाज आई। घर के सारे बल्ब एक झटके से फूट गए और दीवारों से रोने की आवाजें आने लगी। उसने देखा कि जमीन पर काले खून के निशान बन गए हैं। तभी एकदम से इलेश हाथ में काले खून से सनी हुई जंख लगी हुई एक बहुत भारी कुल्हाड़ी लिए अमिता की तरफ आने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गई थीं। उसके पीछे एक भयानक आदमी की आत्मा थी जो हवा में उड़ रही थी। ओ भाई उसके साहब, चेहरे का मांस सड़कर नीचे गिर रहा था और आंखें बिल्कुल काली थीं। इलेश एकदम से एक डरावनी आवाज में चिल्लाने लगा, चिल्लाते कहने हो लगा कि अब कोई नहीं बचेगा। अमिता धीरे धीरे पीछे हटने लगी और तब वो किसी चीज से टकराई। उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसके सामने वही भयानक औरत खड़ी थी जो उस रात उसे बेसमेंट में दिखी थी। बाल पूरे औरत हेवी ने हैं अमिता इसके का गला जोर से दबोच लिया, जिससे अमिता का दम घुटने लगा और वो फिर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली फिर से बैठ तो गए। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उसके हाथों पर कोई निशान नहीं थे। इलेश भी बगल में आराम से सो रहा था। अमिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब तक उसने जो देखा वो उसके साथ सच में हुआ है या ये सब एक सपना। बुरा सपना था। वो बेचैन होकर उठी और सीढ़ियों से नीचे गई। उसने देखा कि वाकई में वहां एक छुपा हुआ दरवाजा है। उसने वो दरवाजा खोला और बेसमेंट में उसी कमरे में पहुंच गई जो उसने सपने में देखा था। वहां वही सड़ी हुई जड़ी बूटियां रखी थीं और वही रॉकिंग चेयर थी। कमरे में बहुत धूल मिट्टी थी और एकदम गुप्त अंधेरा था। अमिता ये सब देख ही रही थी कि अचानक उसे अपने बेडरूम से एक जोर की आवाज आई। वो ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति इलेश बेड से ऊपर हवा में लेविटेट कर रहा है। ये देखकर अमिता की चीख निकल गई। उसने इलेश का नाम जोर से पुकारा तो इलेश छटपटाने लगा, जैसे वो जंजीर में बंधा हो और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। अमिता ने मदद के लिए फोन उठाया, पर उस गांव के किसी भी इंसान ने उसका फोन नहीं उठाया। उधर इलेश की हालत खराब होती जा रही थी। अचानक उसकी बॉडी अकड़ने लगी और वो जमीन पर नीचे गिर पड़ा। अमिता जैसे ही उसके पास उसे देखने गई, वो घबरा कर चिल्ला उठी, क्योंकि इलेश की जगह वहां वही भयानक औरत लेटी थी, वही बेड के नीचे जिसे है। अमिता अपने सपनों में देख रही थी। इस बार वो बहुत खूंखार लग रही थी। ऐसे दिख उसने जाए कोई एक भाई बार मैं तो भाग जाऊं। फिर अमिता का गला दबोचा, जिससे अमिता का बेहोश। दम घुटने लगा और उसकी फिर से सांसें सपना रुक गई। लगेगा। उस दिन की सुबह इलेश के लिए बिल्कुल अलग थी। जब इलेश सोकर उठा तो अमिता आराम से बेड पर सो रही थी। कुछ घंटे गुजरे, लेकिन अमिता अभी तक नहीं उठी थी। अच्छा उठी ही नहीं वो बस सोती रह गई। सोई जा रही थी। अब इलेश ने अमिता के चेहरे पर पानी डाला, लेकिन वो फिर भी नहीं उठी। अचानक अमिता को फिट्स का अटैक आ गया, यानी मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। इलेश ने जल्दी से अमिता को कार में बिठाया और पास की क्लिनिक में ले गया। डॉक्टर ने चेक किया तो अमिता की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। बस उसकी दिल की धड़कन, उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेज थी। लेकिन अमिता अब भी आंखें खोल ही नहीं रही थी, ना कुछ बोल रही थी। इलेश फाइनली जब उसे एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर गया तो उसे पता चला कि अमिता कोमा में चली गई है। इलेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक एक दिन में ये सब कैसे हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर जब वो हिमाचल के गांव में अपने घर वापस गया तो उसके घर के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था। उसने इलेश को एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर इलेश के होश उड़ गए। उसने कहा कि ये घर शापित है और यहाँ एक ऐसी पिशाचनी रहती है जो लोगों को उन्हीं के सपनों में फंसाकर उनकी जिंदगी चुरा लेती है।
और इस घर के अंदर कई लोगों की लाशें दफन हैं। इसलिए इलेश को वो घर जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। ये कहते ही वो बूढ़ा आदमी वहां से उठा और जंगल के रास्ते चलने लगा। इलेश ने उसे आवाज लगाई, लेकिन वो आदमी चलते चलते भाई तेरी जिंदगी में चला जा गायब हो गया। इलेश ये देखकर हैरान रह गया था। उसने तुरंत वो घर खाली किया और अमिता तो बड़ा सुंदर है, लेकिन एक पूजा रखवाई। कुछ दिनों बाद अमिता को अपने आप एक दिन होश आ गया। वो नींद से उठते ही रोने लगी और उसने बताया कि कैसे वो सपनों के घर में फंस गई थी और वो कितनी अकेली महसूस कर रही थी। इलेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस बूढ़े आदमी का भी, जिसने उसे सब बताया। इलेश को लगा कि शायद वो बूढ़ा आदमी भी उस घर में एक भटकती आत्मा था जिसके सपने उस पिशाचनी ने चुराए थे। दोस्तों, अगर आप ऐसे कभी सपनों के घर में फंस जाओगे तो क्या करोगे? खैर, ऐसे सपनों के घर में ना फंसो, इसलिए खूनी मंडे को जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही थ्रिलिंग स्टोरीज हर हफ्ते आपको सुनने को मिलती रहें और आप ऐसे स्केरी था। मतलब बहुत सारे लोगों का सपना होता है आज के टाइम में। देखो ना, जैसे भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की, आज की जो यंग जनरेशन है या जो मिड 30s में, उनका ये होता है कि भाई अपना फटाफट से अर्ली रिटायरमेंट करके पहाड़ों में घर लेंगे। मैं कहता हूँ पहाड़ों में लो, चाहे गाँव में लो, कहीं भी लो, चाहे सिटी में लो, बस ये है कि सुनसान तो भाई मैं तो आसपास कोई ना कोई होना चाहिए कि इमरजेंसी में अगर आपको जरूरत पड़े तो कोई हो कांटेक्ट में। अभी जैसे इन्होंने घर लिया, वो भाई दूर थे बाकी लोग, तो अगर मान लो कोई खड़े होकर चिल्लाएगा भी रात को तो नहीं जा सकती जल्दी से आवाज कुछ भी। लेकिन भाई एनिमेशन बड़ी कमाल की थी। मेरे को वो भूतनी आज बड़ी वो लगी, प्रॉपर भूतनी स्मार्ट वाली, कि वो स्मार्ट इतना भूतिया कैटेगरी में स्मार्ट की। हाँ, उसने अपना ऑडिशन पूरा बढ़िया दिया। उसके जो बाल जिस तरह से मूव हो रहे थे ना भाई, डरावनी थी। और एक वो स्केरी मोमेंट था जब वो एक तो उसके पीछे थे, जब वो चेयर पे ऐसे झूला से झूल रहा था। सपने वाला इसलिए भी डर लगता है, कई बार खुद को भी होता है ना, जैसे सपने में हो जाते हो कि भाग रहे हो, भाग नहीं पा रहे, कोई पीछा कर रहा है। ये तो रियल में भी नहीं भाग पाती। हाँ, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसी कहानियां सुन के जब आप सोते हो ना, अलग ही वाइब आती होगी, है ना। ये तो बेचारी डर जाती है, फिर ये टॉयलेट जाने से पहले भी 10 बार मेरे बोलेगी या तो तू उठ जा या तो तू जगह रही हो। कहानी बढ़िया थी। एक वो बेड के नीचे वाला सीन बड़ा कमाल का एग्जीक्यूट किया उन्होंने एनिमेशन वाइज, बड़ा। और ये चीज देखना कि जैसे इंडियन लाइफ इन्होंने प्रेजेंट किया, जैसे ये जो हस्बैंड वाइफ थे, जो लड़का था उसका मुस्टैच के साथ कितना अमेजिंग लुक क्रिएट किया, लड़की को जैसे गहनों के साथ बहुत प्रिटी दिखाया। तो यही चीज, इस टाइप की एनिमेशन ना फिर आपको एक वो और वो करती है कि आप ऐसी स्टोरीज और एंजॉय कर पाते हो जब एनिमेशन बहुत बढ़िया रहती है। तो बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, और आपको अगर ऐसी कोई चुड़ैल मिल जाए तो आप क्या करना चाहोगे दोस्तों, बताएं जरूर। बाय बाय, टेक केयर।